अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज मैं लाई हूँ नई रेसिपी बेले। ये बेले बहुत सी बहनों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, ट्राई करिएगा, बहुत ही लजीज बनते हैं ये बेले। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक बाउल में 1 पाव बेसन लिया, उसको अच्छे से छन्नी से छाना और फिर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कटर मिर्च और 3 चम्मच ऑयल के इसमें ऐड किया। उसको अच्छे से हमने पूरे इसमें बेसन में मिक्स कर देना है ना। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, यहाँ तक कि मैंने आधा गिलास पानी लिया था, उसमें से भी मेरा बच गया था ना, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है यहाँ पर। अगर एकदम से आपने पानी डाल दिया तो ये सारे हमारा ख़राब हो जाएगा और फिर हमारे बेले नहीं बन पाएंगे। तो आपने आराम आराम से कम कम पानी लेकर इसको करना है और जब तक इसको गूंदना है जब तक ये इस बाउल को छोड़ नहीं देना। इसकी एक सख्त सी डो तैयार हो जाएगी ना, जैसे सख्त सा आटा जो होता है इस टाइप का ना तैयार हो जाएगा। हाथों को भी ये मतलब नहीं चिपकेगा और बाउल को भी नहीं चिपकेगा। ऐसा हमने इसको गूंदना है और जितना गूंदेंगे उतना ही मतलब उतने अच्छे हमारे बेले बनेंगे ना। ये हमने गूंद लिया। अब इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर अब 15 मिनट बाद हमने इसको खोला तो इसके मैंने देखे पहले एक बड़ा पीस लिया, उसमें से मैंने 3 इसके पीसीस किए और उसके बाद मैं इसको बेलना स्टार्ट हुई हूँ। और फिर इसको देखे कितना लंबा मैंने इसको बेला है। और फिर इसके बाद इसमें से हम ना छोटे छोटे इसके पीसीस कर लेंगे ना। ये देखें इतने इतने पीसीस कर लेंगे और फिर ऐसे करके हम इसको रख देंगे। और फिर अब ये देखें ऐसे हमने पीसने और चलते हैं अब इसको कैसे बनाना है। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल लिया। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए ना। अगर यहाँ पर ऑयल गर्म नहीं हुआ तो आपके बेले सारे ख़राब हो जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर टूट भी जाए ना। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो। जैसे जैसे इन पर आपका ऑयल लगता जाएगा ये अलग होते जाएंगे, एक दूसरे को छोड़ देंगे। तो ये देखें मैं कितनी आराम आराम से इसको हिला रही हूँ, जहाँ जहाँ ऑयल लगता है वहाँ वहाँ से बेले अलग हो रहे हैं ना। तो इसी तरह ये सारे मतलब अलग हो जाएंगे। तो आपने भी इतने आराम आराम से इसको हिलाना है और फिर जब तक इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाए ना। अगर आपने डार्क ब्राउन कर दिया तो वो हमारे बेले टूटेंगे नहीं सालन में ना। तो हम तोड़ना भी चाहें तो वो इतने सख्त होंगे। तो हमने लाइट ब्राउन जब हो जब ही हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें ये थोड़े से बेले बचे हैं, ये मैंने अपने लिए खाने के लिए मैंने इसमें फ्राई कर रही हूँ। ये डार्क ब्राउन करके निकालूंगी। जैसे होता है बारिश का मौसम हो और आपका दिल करे कि कोई ऐसी चीज़ खाएं, हम समोसे खाते हैं इधर उधर की चीज़ें खाते हैं, तो आप ये बना के भी खा सकते हैं ना। तो ये देखें मैंने अब यहाँ पर प्याज ऐड किया है इसी ऑयल के अंदर। तो ये मैं पहले से चॉप करके रखा हुआ था। आप यहाँ पर पानी भी डालकर गला सकते हैं, कुकर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर फ्राई करना है। इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी। एक दालचीनी मैंने डाली, 2 काली मिर्च और 2 लौंग। इसको हमने यहाँ पर फ्राई करना है और फिर इसके अंदर मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी कूटी हुई थी ना। तो ये इसके अंदर मैंने 1 चम्मच साबुत धनिए का जो कुटा हुआ था, आधा चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ पर इसमें ऑयल की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है ना फिर। तो ये भी मैंने उसका टमाटर का पेस्ट बना कर रखा हुआ था, इससे हमारा टाइम बच जाता है ना। तो 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और चौथाई चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। फिर इसको यहाँ पर फ्राई करना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ दे। ऑयल छोड़ने के बाद हमने जो बेले फ्राई किए हुए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। बस 1-2 मिनट इसे हिलाना है और फिर इसके अंदर फिर हम डाल देंगे पानी। पानी जैसे आप डालते हैं, मैंने इसमें ना 2 गिलास पानी के ऐड किए थे ना, क्योंकि ये बेसन है ना तो ये पानी को जज़्ब करता है। तो इसमें थोड़ा सा आम सालन में जितना हम पानी डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर। तो देखें ये हमारा सालन यहाँ पे अब रेडी हो गया। ये हम धनिया और साबुत गरम मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। कभी नहीं खाया तो अब खा कर देखिएगा। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाला, ये बहुत ही यम्मी बना है ना। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।